बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। मैं बनाने लगी हूँ गाजर की खीर। तो इसके लिए मैंने दूध जो है वो फ्रिज में रखा हुआ था बॉटल में, वो मैं डाल रही हूँ पतीले में। दूध को तो फ़िलहाल गर्म करूँगी और मैंने इसके लिए एक प्याली खीर के लिए चावल लिया था टोटा, और साथ ही कद्दूकश कर ली थी मैंने गाजर भी। दूध यहाँ पर मैंने रख दिया है पतीले में। तो दूध मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें और दूध ऐड कर दिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टोटा चावल। खीर के लिए टोटा चावल बहुत बेस्ट है, उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। अगर साबित चावल लेंगे तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैंने कद्दूकश की हुई गाजर भी इसमें डाल दी है। खीर के लिए जो आंच है वो मैंने लो मीडियम रखी है और इसको मैं अब पका रही हूँ। चीनी का इस्तेमाल जब ये थोड़ी दरमियानी पक जाएगी, यानी हाफ़ कुक हो जाएगी, तो मैं डालूँगी। मैंने इसके लिए गिरी को भी काट लिया और गर्म पानी में मैंने किशमिश को रख दिया था। खीर मेरी तकरीबन यहाँ पर पकना शुरू हो चुकी है। अभी ये हाफ़ नहीं कुक हुई, इसलिए मैं इसको मज़ीद पकाऊँगी। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी चीनी भी। घर के मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी और साथ साथ में खीर को भी आके वक्फे से चेक कर रही थी कि नीचे न लग जाए खीर। खीर बनाने का दूसरा तरीका ये है कि पहले चावलों को बॉईल किया जाता है, फिर इसमें दूध डाला जाता है, और एक तरीका ये है कि दूध के अंदर डालकर ही चीज़ों को पका लिया जाता है। अब हाफ़ कुक हो चुकी थी मेरी खीर, तो मैंने इसमें शामिल कर दी चीनी, और चीनी को शामिल करने के बाद मैं खीर में मिक्स कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं चीनी डालकर इसको पकाऊंगी, और फिर अगर चीनी कम हुई तो मैं बाद में चेक भी करूँगी, फिर और शामिल कर दूँगी इसमें चीनी। चीनी को अगर हम लास्ट में डालेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ देती है। इस तरीके से ये होता है कि पत्ते में हम चीनी डाल देते हैं तो चीनी की हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाता है। फिर हम चीनी उस हिसाब से डाल लेते हैं, पत्ते में ही शामिल कर देते हैं। खीर अगर पक भी रही होगी तो हम इसमें चीनी शामिल करते जाएंगे अपने हिसाब से। किसी को चीनी ज़्यादा पसंद होती है और किसी को नॉर्मल सी, और किसी को थोड़ी कम ही पसंद होती है, तो हर कोई अपने हिसाब से डाल सकता है। लेकिन लास्ट में डालने से ये होता है कि चीनी अपना पानी छोड़ती है, फिर हमें कुक करना पड़ेगा चीनी के पानी को खुश्क करने के लिए। खीर मेरी यहाँ पर गाढ़ी सी हो चुकी है, और इसमें जो कैरेट्स थी कद्दूकश करके मैंने वो डाली थी, वो भी अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। जब ये खीर पक रही होती है तो जो कद्दूकश की हुई गाजर है वो भी अपना पानी छोड़ती है, और खीर इसकी वजह से ही थोड़ी रेड रेड सी भी हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाती है तो इसका जो लाल रंग है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाता है, और इस तरह से ये कुक हो चुकी है। तो मैंने इसमें अब शामिल कर दी हैं किशमिश की है, मैं दिखा रही थी डंडियाँ ऊपर से, ये तो मैंने साफ़ की, और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धोया है, क्योंकि इसमें भी कचरा वगैरह और रेत वगैरह होती है, तो वो वॉश करके अच्छे से निकल जाती है। अब मैंने खीर में शामिल कर दी थी कटी हुई गिरी भी। इसके बाद मैं फिर खीर को अच्छे से ठंडा कर दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। थिकनेस तो इसकी इस टाइम पर भी ठीक ही है। खीर मेरी ठंडी हो चुकी है और मैंने इसको एक प्याली में निकाल लिया है। फिर इसके ऊपर मैंने किशमिश और गिरी को भी फैला दिया है। अब ये मेरी खीर बनकर तैयार हो चुकी है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सर्दियों का मौसम है तो आप भी गाजर की खीर बनाएं, और सर्दियों की जो गाजर है वो रसीली भी होती है और मौसम के हिसाब से होती है। खुद भी बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं।